अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 12.9 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटॉन है जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है स्टेटमेंट के अंदर ही, वो ये है कि अब तक हमने मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के, वहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता रहा है वो होता रहा है पार्टिकल का, पार्टिकल, और साथ ही उसका चार्ज मेंशन किया होता था। लेकिन यहाँ पे अब स्पेशली स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट आउट किया है कि जो पार्टिकल है वो कौन सा है, प्रोटॉन। अब इसका एक स्पेशल पर्पस है ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि चार्ज जो है, जिस पार्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो ये रीजन है स्पेसिफाई करने की कि वो पार्टिकल कौन सा है। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जी 5000 न्यूटन पर कूलम। ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो मैग्नीट्यूड बता दी है कि कितनी है, 5000 न्यूटन पर कूलम। अब ये प्रोटॉन जो है डायरेक्टेड टू राइट, कि वो राइट की तरफ जा रहा है, एंड इट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेट से ये हमारी सिचुएशन है, ठीक है। अब प्रोटॉन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, और वो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा है तो प्रोटॉन है, तो डेफिनेटली अगर वो प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो किस तरफ जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो जो लेफ्ट साइड है हमारी ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव की, और जो राइट साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। वंस अगेन फिर इसको देख लेते हैं कि एक प्रोटॉन है जो कि डायरेक्टेड राइट की तरफ जा रहा है, और क्योंकि प्रोटॉन है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो लेते हैं हम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो किस तरफ जा रहा होगा, विदाउट एनी फोर्स, यानी कि उसको कोई चीज़ जो है वो मजबूर नहीं कर रही है कि भी आप इसी तरफ जाओ, ठीक है। नेचुरली जिस तरफ वो डायरेक्टेड होगा वो कौन सी साइड होनी चाहिए, डेफिनेटली नेगेटिव वाली, ठीक है। एक तो ये बात होगी। और जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए टू बी। लेट्स से कि जो हमारे नाम हमने जिनको ये पॉइंट्स है ए और ये क्या हो गया, बी, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक स्टेटमेंट होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट ए, यानी सबसे पहली चीज हमने फाइंड करनी है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान। सेकेंडली हमने वर्क निकालना है बाय द फील्ड। डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस प्रोटॉन के ऊपर वर्क करेगा तभी वो जो है वो ए से बी तक जो है वो मूव कर रहा है। अब क्योंकि जब वर्क होता है तो एनर्जी में चेंज आता है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड इट्स वेलोसिटी। आपको स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ भी यही ट्रीट करते हैं कि इसके इतने सारे पार्ट्स हैं तो शायद ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन बात वही है कि वो सारे पार्ट्स ना भी आपसे पूछें, आपसे जो है वो एक या दो चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं डाटा से। डाटा है, डाटा हमारा सिंपल सा डाटा है, हमें कोई लंबा चौड़ा डाटा नहीं गिवन, और ये प्रॉब्लम भी कोई इतनी लंबी नहीं है, सिर्फ उसके पार्ट्स हैं इस वजह से। अच्छा, डाटा में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पता है हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। अब क्योंकि डायरेक्शन के बारे में उसने कोई बात नहीं की है तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एरो यूज़ करने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास न्यूटन पर कूलम, और जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 10 सेंटीमीटर्स। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो इसको हम जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 को हम 100 से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये कन्वर्ट होके बन जाएगा 0.1 मीटर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लेफ्ट साइड पे जो है वो नोटेशन यूज़ नहीं की, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि डिस्टेंस के लिए हम यूजली जो है वो डिस्टेंस के लिए हम जो लेटर यूज़ करते हैं वो डी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर।
अब आर क्यों यूज़ करेंगे, उसकी एक तो रीज़न ये है कि, लेकिन अगर ये रीज़न पहले बता दी जाए तो वो इन सेंस के रटा कि न्यूमेरिकल में जो है वो डी नहीं लेना आर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि बुक के अंदर जो फार्मूला हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पे डिस्टेंस के लिए जो लेटर यूज़ किया गया है वो आर यूज़ किया गया, ठीक है। तो फार्मूले के साथ कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट को अप्लाई करते वक्त, इसीलिए हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। वैसे भी हम आर लेते हैं, कूलम्स लॉ के अंदर भी तो हम लेते हैं ना, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो आर ही लेते हैं, ठीक है। सो आप उस सेंस में भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ें हमें गिवन है, 2 चीज़ें बस यही हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल वी, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हम बारी बारी चीज़ों को देखते हैं और साथ उसी से रिलेटेड फार्मूला जो है वो लिखते जाते हैं और साथ ही साथ सोल्व करते जाते हैं। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, हमने पोटेंशियल का एक टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसकी लंबी चौड़ी सी वो जो डेरिवेशन के बाद हमारे पास एक रिलेशन आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब हम वो फार्मूला यहाँ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बहुत शॉर्ट सा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करवाया जाता है, वो है बेसिकली वो टॉपिक बताता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उसका टाइटल जो है वो, उसकी जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है तो हमें एक्चुअली हिंट यहीं से मिला था कि ई और जब भी डेल वी आएगा, ये इसको नोट कर लें बच्चों, कि जब भी ई और डेल वी आएगा तो हम यही वाला रिलेशन यूज़ करते हैं, जो कि हमारा अब जो हम फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। चलें जी, हम इसके लिए फार्मूला की हेडिंग दे लेते हैं कि हमारा जो पार्ट ए है इसके लिए जो फार्मूला आएगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे देखा ना, इस फार्मूले में आर था, इसीलिए स्टार्टिंग में जो है वो मैंने मेंशन किया कि हम क्या यूज़ करेंगे, आर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब सिंपल हमने यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ई नहीं चाहिए, हमें डेल वी चाहिए। तो डेल वी को जो है वो हम अलग कर लेते हैं। सो डेल वी हमारा लेफ्ट पे आ जाएगा और राइट पे आ जाएगा नेगेटिव का साइन, और ई, और ये ई मल्टीप्लाई होगा किससे, डेल आर से, ठीक है। तो अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप डिस्टेंस के साथ भी क्या लगा सकते हैं, डेल, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है तो डिस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली इसका जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस। अब आपके पास ई है 5000, ई की जो वैल्यू है वो है जी गिवन हमें 5000, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डिस्टेंस हमने जब कन्वर्ट किया था मीटर्स में तो आ गया था 0.1। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, एक तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 500, और साथ में जो आएगी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पीछे कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि हमेशा हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है जो कि सिखाया जाता है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट ये नेगेटिव साइन है। चलिए हम पहले लिख लेते डेल वी, और क्योंकि ये है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, सो ये किस में आ जाएगा, वोल्ट्स में। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है स्टूडेंट से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेगेटिव साइन एक्चुअली जब पोटेंशियल के साथ नेगेटिव का साइन मीन्स के पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम अपने इस फिगर पे वापस चलें और स्टेटमेंट को भी देखें तो प्रोटॉन था वो लेफ्ट से राइट जा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है, यानी कि प्रोटॉन किस तरफ जा रहा था, नेगेटिव की तरफ। तो ये भी एक याद रखने का आसान सा तरीका है कि जो पॉजिटिव होता है वो हाई पोटेंशियल हमेशा कंसीडर किया जाता है और नेगेटिव क्या होता है, लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और ये यहाँ से हमारे आंसर से ये बात जो है वो वेरीफाई भी हो जाती है। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा प्रोटॉन था वो किस तरफ जा रहा था, वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा था। तो ये हमारी
इस प्रॉब्लम का जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ तक हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने फाइंड आउट करना है जी वर्क डन बाय द फील्ड। क्या फाइंड करना है? बी पार्ट है वर्क डन बाय द फील्ड। अब यहाँ से एक और चीज पता चल रही है, बाय द फील्ड, फील्ड जो है वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जब फील्ड वर्क कर रहा है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं बी पार्ट के लिए। अब हम फार्मूला लिखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, लिख लेते हैं यहाँ पे कि बी, चलें इसको जो है वो जी बी पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। और हमारा बी पार्ट क्या है कि हमने फाइंड करना है वर्क डन बाय द फील्ड। ठीक है, अब हमें वर्क के लिए जो यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, तो वर्क के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो फार्मूला जो है वो स्टडी किया हुआ है, जाहिर सी बात है हम वही यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हमने वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन पढ़ा है वो है कि W इज इक्वल्स टू Q del V, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसको अच्छी तरह से जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे समझना भी है और इसको नोट कर लें। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मोस्टली स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर रट्टा लगाते हैं, क्योंकि आंसर पहले 4 पार्ट का सेम आता है, सिर्फ जो है वो डिफरेंस आता है नेगेटिव साइन का। तो स्टूडेंट बजाय अंडरस्टैंड करने के रट्टा लगा के चले जाते हैं, अच्छा जी पहले के साथ प्लस तो दूसरे के साथ माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह से। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके लिए पहले हमें प्रीवियस आंसर को ज़रा देखना पड़ेगा। हमारा प्रीवियस आंसर आया था बच्चों -500। ठीक है, नेगेटिव साइन आया था ना पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। और लेकिन याद रखें कि ये नेगेटिव का साइन है, ये सिर्फ जो है वो ये बता रहा है कि पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हमने उस पोटेंशियल की वैल्यू को यूज़ करना है तो वहाँ पे इस नेगेटिव साइन का कोई काम नहीं है। सो जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब Q जो है, Q है 1.6। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सेम होती है, दैट इज -19। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब आंसर तो -500 आया था, लेकिन माइनस क्यों नहीं यूज हो रहा? क्योंकि माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल है, जब ये चार्ज मूव कर रहा है वो किस तरफ जा रहा है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ। अब ये मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया? बेसिकली अंडरलाइन नहीं किया। यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे चार्ज की, जो हमने वैल्यू ली कूलम्स में है और पोटेंशियल डिफरेंस किस में आया है? वोल्ट में। तो जो वर्क आएगा वो किस में आएगा? जॉल में। लेकिन हमें एक चीज़ और पता है कि वर्क जो किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जॉल यूनिट यूज नहीं होगा, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में हम एनर्जी का जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रॉब्लम नंबर 12.7 की जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख सकते हैं, कि वहाँ पे हमने यही सीखा था कि हमने जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह से कन्वर्जन करनी है। तो वहाँ पे फाइनली हमने चीज़ सीखी थी कि जब आपने ये, फिलहाल इसका जो आंसर आएगा जॉल में है, लेकिन जब हमने इसको किस में लेके जाना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से। ठीक है, तो ये आफ्टर कैलकुलेशन पूरे का पूरा फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे से ऊपर और नीचे कैंसिल जब हो जाएगा तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप के स्टूडेंट्स अब आप जो है वो आप रट्टा नहीं लगाएंगे कि जी कौन से पार्ट में माइनस का साइन आना है और कौन से पार्ट में प्लस का साइन आना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमें सी पार्ट के अंदर जो पूछा गया था, दैट वाज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। 2 पार्ट हमने कर लिए। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, के इस प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज है। अच्छा, अब उसने चेंज का वर्ड यूज किया है यही देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट को ये बात क्लियर होती है कि आया कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सा जो हमने टॉपिक पढ़ा था, जो कि आपका टॉपिक है 12.9 इस चैप्टर का, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी जाती है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12.24 है, जो कि रिलेशन है बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क। वहाँ पे ये अब हम सी पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमारा सी पार्ट है, और वो सी पार्ट जो है वो हमारा है, हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हमें पता है कि हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसके लिए फार्मूला एसएच वही है, ठीक है। अलग से आप हेडिंग देना चाहें तो इट्स ओके। वहाँ पे ये जो चीज़ जो स्टडी की है हमने, वो हमने रिजल्ट के जो वर्क किया जाता है उससे क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम जो है वो बैक जाएं और अंडरस्टैंड करें चीज़ को, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो अगर वर्क करने से पोटेंशियल क्या हो, डिक्रीज हो, अगर वर्क करने से पोटेंशियल क्या हो, डिक्रीज हो, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के इक्वल होती है, क्योंकि अब हम जो वर्क कर रहे हैं उससे पोटेंशियल इंक्रीज नहीं कर रहा, बल्कि पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ दी वर्क डन। अब वर्क डन का फार्मूला जो है वो हम बी पार्ट से यहीं से जो है वो ले लेते हैं, वो किसके इक्वल है, अगेन वही चीज़ आप रिपीट करना चाहे कर लें। अगर यही आंसर जो है वो डब्ल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट सेम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर 2 स्टेप ज़्यादा करना चाहें तो इट्स ओके। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, नेगेटिव होगा, डब्ल्यू किसके इक्वल है, सामने लिखा भी हुआ है लेफ्ट साइड पे देखिए, क्यू डेल वी के। तो अगेन वही चीज़ के क्यू किस में है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय डेल वी हमारे पास आया यहाँ पे, अगेन 500 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन तो ऑन दी होल सारे फैक्टर के साथ ही है। चलेंगे हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और साथ में क्या लगा लेते हैं, नेगेटिव साइन, और डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगेन फैक्टर जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर जी आ गया जी डेल यू, यानी कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई नेगेटिव ऑफ दी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप के स्टूडेंट्स आपको सारे पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बाकी पार्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।